आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ वीर प्रभो। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं किसी के दोष नहीं देखूं, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, समभाव बढ़ता रहे, मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे, और हर जन्म में मेरे को मुक्ति के कर्म मिले, हर जन्म में मेरे को ज्ञानी पुरुष मिले, सद्गुरु मिले। ऐसी कृपा करो, ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसी शक्ति दो, जागृति दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि चित्त शुद्धि के लिए ज्ञान करें, ध्यान करें। देखिए, चित्त किसे कहते हैं, पहले ये समझना जरूरी है। मन और चित्त को हम समझें तो चित्त है वो चेतना की शक्ति है। चेतना हमारे शरीर की और समस्त 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों की जो शक्ति है, वो चेतना है, वो मालिक है, और वो लब्धि वीर्य देने वाली होती है। उसके एक अंश को, उसकी एक किरण को, उसकी एक शक्ति को चित्त कहते हैं। इसीलिए आत्मा अनंत चित्तों वाला है। अनंत चित्तों वाला का क्या हुआ कि हमारे शरीर के अंदर मान लीजिए कि हाईएस्ट संख्या में वो कोशिकाएं हैं। एक मानव शरीर में 60 खरब कोशिकाएं हैं। उन सब कोशिकाओं को प्रकाशित करने वाला, प्रकाश देने वाला जो दृष्टा है, चित्त देने वाला, शक्ति देने वाला, वह हमारा आत्मा है, वह पावर हाउस है। इसीलिए ये चेतना की शक्ति को चित्त कहते हैं, और यह जो है वह चित्त की शक्ति होती है, वह चेतना से जुड़ी हुई होती है। ये हमको समझना होता है। अब इसके साथ में जो काम करने वाला सहायक होता है वो मन है। तो मन जो है वो चित्त का नौकर है, मन पौद्गलिक है, और मन टेम्परेरी वस्तु है। मन को पैदा किया जाता है मनन से पहले, और मनन के बाद जो है मन नहीं होता है। केवल मनन करते हैं उसी समय में मन होता है। यानी जब आप सोचते हो, चिंतन करते हो, उसी समय ही मन पैदा होता है। तो मन एक दूत का काम करता है। पुराने ज़माने के अंदर जब हमारा इस तरीके का इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन वगैरह कुछ भी यातायात के साधन नहीं थे, तो एक राजा दूसरे राजा को जो भी अपना संबंध भेजा, पोस्ट भी नहीं थी, तो उस समय के अंदर वो कपड़े के ऊपर जो है अपना संदेश निकल के राजकीय मोहर लगा करके और दूत को लेकर के वो भेजता था। और ये समस्त राजाओं के बीच में संधि थी कि वो दूत तो एक पोस्टमैन है, उसकी कोई गलती नहीं, उसका काम तो होता है कि पोस्ट की डिलीवरी कराना। वो पोस्ट अच्छी है बुरी है ऐसा नहीं कि संदेश जो राजा के फेवर का नहीं, अप्रिय है और वो बेचारे उस दूत को मार दे, नहीं मार सकते, ऐसी संधि थी।
तो इसीलिए, क्योंकि वो तो पोस्टमैन, उसी तरह से हम सभी जीवित प्राणी एक दूसरे के पोस्टमैन हैं। यानी मेरा किसी से कोई हिसाब बाकी है तो वो मेरे कर्मों की डिलीवरी कराता है, या मैं किसी का हिसाब बाकी हो तो उसकी कर्मों की डिलीवरी कराने वाला वो अच्छा या बुरा कर्म तो वो उपादान के अनुसार है। मैंने किसी के साथ में पिछले जन्म में बुरा व्यवहार किया तो कुदरत जो है उसको पोस्टमैन के रूप के अंदर मेरे पास में भेजती है, और वो मेरे साथ में बुरा किया तो बुरा व्यवहार करेगा, अच्छा किया तो अच्छा व्यवहार करेगा। तो कुदरत का काम तो ये है संजोग जुटाना, और जो है इसी तरह से हम निमित्त बन के जाते हैं। पोस्टमैन बेचारा निमित्त होता है, तो इसीलिए जो मन है वो बेचारा निमित्त है, लेकिन क्योंकि ये सबसे आगे आता है, ये दूत है, तो मन के लिए कहा गया मन लोभी मन लालची और मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक मन और। यानी ये मन है वो बहुत चंचल है, और इसकी गति जो है ध्वनि और प्रकाश की गति से भी तेज है। ये चिंतन करते करते अमेरिका चला जाता है, यूक्रेन में चला जाता है, यूएसएसआर में चला जाता है, युद्ध में चला जाता है, और राजनीतिक परिणाम आते उसमें चला जाता है। यानी कि ये मन का कार्य है, ये मन वर्तमान का चिंतन करता है और भूतकाल की स्मृति करता है, भविष्य काल की कल्पना करता है, और जो 5 इंद्रियों के जितने भी 23 तरह के विषय है इंद्रियां ला करके मैनेजर मन को देती है, और वो मन उसको बुद्धि को देता है। तो ये सारा मन है, मन पौद्गलिक है, और चित्त है वो चेतना की शक्ति है। तो कहने का अर्थ ये मालिक चित्त है, तो विक्षिप्त होता है वो चित्त होता है, डिस्टर्ब होता है वो चित्त होता है, लेकिन वो डिस्टर्बेंस जो है वो मन तक पहुंचती है, मन खराब होता है, और मन जो है वैसे सिग्नल देता है, क्योंकि मन पैम्पलेट लगाता है, और मन हमारे सबसे नज़दीक है। तो हम देखते हैं कि ये देखो मन के अंदर बुरे विचार आ गए, हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, मन को गाली देते हैं, गलौज देते हैं। अधिकतर लोग यही कहते हैं कि साहब आप तो कहते हैं ध्यान करो ध्यान करो, ध्यान कैसे करें? हम सीधे सीधे बैठे हैं, जब तो हमारा मन जो है स्थिर है, और जो ही हमने ध्यान करना चालू किया तो मन जो है गंदे गंदे विचार करता है, ऐसे ऐसे गंदे विचार करता है, ऐसी जगह वो जाता है कि वो हम जो है वो खुली आँख से या कोई भी काम करते हैं, जब मन नहीं जाता है, जाएगा, क्योंकि ये मन का काम है। परंतु आपको ध्यान करना है, हम आपको राय देना चाहते हैं कि मन कहीं भी जाए आप उसको पकड़ो मत। हम आपको कहना चाहते हैं कि एक छोटा बच्चा है, उसने क्रॉकरी की बहुत महंगी प्लेट पकड़ ली है, उसके अंदर कोई चीज़ खाना चाहता है, आप देखोगे बच्चा पटक देगा, बहुत महंगी, उससे कोसने की जो कोशिश करते हो ज़्यादा रोता है, आप उसको छोड़ दो, आप उसकी तरफ से मध्यस्थ हो जाओ, आप उसकी तरफ से साइलेंट हो जाओ, तो क्या होगा कि वो बच्चा अपने आप जो है उस प्लेट को अलग रख देगा और फिर खेलने लग जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से आप मन कहीं भी जाता है तो आप उसको ढीला छोड़ दो। आपने पतंग उड़ाया होगा तो मंजा आपके हाथ में होता है, तो आप मंजे को ढीला देते रहते हो, पतंग उड़ती रहती, और मंजे को जो खींचना आपने चालू किया तो मंजा कांच का जो है उसके ऊपर बर्क लगा होता है, तो कांच का होने के कारण जो ही आपने खींचा आपका हाथ कट जाता, खून आने लग जाता, आता है लोगों के। तो आप उसको खींचो ही क्यों, उसको तो ढील दे दो। तो कहने का अर्थ है जब कभी भी ध्यान करना हो, मन को पूरी छुट्टी दे दो कि तेरी इच्छा हो जहाँ जा, गंदी जगह जा, अच्छी जगह जा, घूम के आ, मैं तुम्हारी जो है की तरफ से न्यूट्रल रहूँगा, मैं तुम्हारी तरफ से मध्यस्थ रहूँगा, और मेरी तरफ से पूरी छुट्टी है तेरे को। जो आपने छूट दे दी तो देखेंगे ये तो मेरी उपेक्षा कर दी, मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। तो क्या होगा, जो मन के द्वारा किए गए विचार है वो आप खूंटे बन जाओगे। मैं 40 साल से लगभग ध्यान कर रहा हूँ, तो मैंने इस सूत्र को पकड़ा है, तो इस कारण से मेरा ध्यान
अच्छी तरह से सध जाता है, कहीं इधर उधर मन विचलित नहीं होता, क्योंकि मैंने तो प्रारंभ से इसको पकड़ लिया। और दूसरा क्या है, एक जो सबसे ज़्यादा अभी ध्यान का टॉपिक आ रहा है, ध्यान में एक सहयोगी तो मैंने आपको बता दिया कि मन की आप छुट्टी करो। दूसरा हमारा जो श्वास है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है ध्यान लगने में। तो श्वास को क्या लंबा करते रहो। वैसे लंबा सांस लेने से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है, और जितनी ऑक्सीजन जाएगी हमारा मैक्सिमम से हम 10% ही सांस ले पाते हैं, जितने की फेफड़े फूलना चाहिए। तो आप में अभी बहुत गुंजाइश है, और जो लंबा सांस करेंगे ज़्यादा ऑक्सीजन खींचेगी, ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी तो खून ज़्यादा साफ होगा, और वह ज़्यादा साफ खून हमारे फेफड़े से जो है हमारे हार्ट में सप्लाई होगा, हार्ट पावरफुल होगा, हम स्मार्ट रहेंगे, और हम जो अच्छा काम करेंगे, फुर्ती आएगी हमारे, क्योंकि सारा शुद्ध ब्लड के सर्कुलेशन से ही हमारे जीवन में स्मार्टनेस, फुर्ती वगैरह आती है। तो भाई और बहनों, हम आपको कहते हैं श्वास को लंबा करो, गहरा करो, समतल करो, ये भी एक साधना है। तो अब हम आ रहे हैं, चित्त की हमने परिभाषा की, मन की श्वास के उपयोग की। अब हम जो बता रहे हैं आपको कि चित्त शुद्धि के लिए ध्यान करें। जो विक्षिप्त होता है चित्त होता है, और हमारा जो प्रेक्षा ध्यान जो कि जैन लोगों का, जो कि बुद्ध धर्म के विपश्यना के बराबर ही है, और प्रेक्षा ध्यान का आविष्कार आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने 1975 के अंदर किया। तो यह भी उसका आधार यह था कि जैनों के अंदर ध्यान करने की पद्धति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, तो वापस इसको पुनर्जीवित किया गया। जैसा कि बुद्ध धर्म के अंदर विपश्यना को जो है वो स्थान दिया गया, वैसा प्रेक्षा ध्यान को दिया गया। उसके 8 चरण बताए गए। तो प्रेक्षा ध्यान का जो मुख्य उद्देश्य है चित्त शुद्धि, उसका उद्देश्य मन शुद्धि नहीं है, क्योंकि मन तो टेम्परेरी है, मन तो पौद्गलिक है। अब टेम्परेरी कोई व्यक्ति है, टेम्परेरी घर है, टेम्परेरी पार्टनर है, तो उसको तवज्जो देने से क्या होगा, वो तो जितना एग्रीमेंट है चला जाएगा। किराए का मकान है, 11 महीना लिखा पड़ी है तो खाली करना पड़ेगा। और जो है हमारा टेम्परेरी पार्टनर है वो तो साल भर के बाद चला जाएगा। हमारी नौकरी टेम्परेरी है, तो जितना हमारा साल 2 साल का MOU है उतना हमको तो परमानेंट चीज़ चाहिए। हमको तो परमानेंट चीज़ के अपने घर में रहना। किराए का मकान टेम्परेरी है, और हमारा घर यानी आत्मा का घर यानी भीतर का जगत, इससे बाहर हमको कौन निकालेगा। हम राजस्थानी हैं, यहाँ से लोग अगर दूसरे स्टेट में कमाने जाते हैं, वहाँ कुछ राइट्स हो, लोगों में असमानता की भाव आवे। आसाम वगैरह में मारवाड़ियों को भगा दिया गया था, तो ऐसा ईश्वर करे नहीं हो। भारत एक है, भारत के अंदर जो है यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी। लेकिन कभी ऐसा जो है क्षेत्रवाद आ जाए और आपको भगा दिया जाए, तो आप राजस्थानी हो तो राजस्थान तो आपका घर है, आपका मकान है, आपके रिलेटिव, आपको यहाँ से कौन भगाएगा। आप यहाँ के परमानेंट नागरिक हो, यहाँ जाए हो, जन्मे हो, सारी चीज़ें। तो हम ये कहना चाहते हैं चित्त हमारा परमानेंट जो है वो कहना चाहिए वस्तु है, क्योंकि चेतना से जुड़ी है। चेतना अजर है, अमर है, अविनाशी है, अशरीरी है, और ये अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है। और ये टंकोत कीणे अव्ययवाद है। क्या क्या इसके गुण बतावें, इसके गुण बताते जाएंगे तो कई जन्म लग जाएंगे। तो हम उस प्रभु की बात कर रहे हैं, उस प्रभु की शक्ति को चित्त कहते हैं। तो प्रेक्षा ध्यान का जो है मुख्य उद्देश्य है चित्त शुद्धि, यानी विक्षिप्त चित्त होता है, इसको शुद्ध कर दो तो मन तो ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाएगा। जब हमारा मन शुद्ध हो गया तो विचार शुद्ध हो गया। तो कहा भी गया है जैसा भाव वैसा विचार, जैसा विचार वैसा आचार, जैसा आचार वैसा जो है व्यक्ति, और जैसी व्यक्तित्व
वैसी उसकी पहचान होती है। यानी सब कुछ भावों से जुड़ा हुआ है और भाव पैदा होते हैं, चित्त से पैदा होते हैं, भाव होते हैं। वो हमारा जो अंतर्मन कहलाता है, जिसको हम जो ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं, जिसको तेजस शरीर कहते हैं, जिसको कि अवचेतन मन कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वहाँ पे भावों का रूपांतरण लक्ष्यों के रूप में होता है। भावों से वहाँ पे जो है हमारे जो है वो विचार बनते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि चित्त शुद्धि के लिए ध्यान कीजिए। अब देखिए, ध्यान का अर्थ होता है किसी भी एक बिंदु के ऊपर अवलंबन लेकर के एकाग्र होना, और निरालंबन ध्यान भी होता है जिसके अंदर कोई अवलंबन नहीं होता है, मात्र जो आत्मा के गुणों की जो है वो भजना की जाती है, उनके गुणों की मानसिक रूप से याद किया जाता है, उनको मानसिक रूप से धारण किया जाता है, निर्विचारता की स्थिति होती है। वह जो है हमारा उत्तम ज्ञान होता है। और उत्तम वह ध्यान आना बहुत मुश्किल है, निर्विचारता की स्थिति, क्योंकि जो है वो तो हमारे शुक्ल ध्यान की स्थिति आ जाती है, जो कि बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। जो लोग जो वीतराग हो जाते हैं, केवली हो जाते हैं, उनके ये शुक्ल ध्यान की स्थिति होती है। लेकिन फिर भी हम सामान्य व्यक्ति हैं, तो जितना भी हम ध्यान करें, उस ध्यान को जो हम चित्त शुद्धि के लिए करना चाहिए। हमारा लक्ष्य है चित्त शुद्धि होना चाहिए, मन ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाएगा, ये उसका लक्ष्य है। तो अब ये है कि ये चित्त विक्षिप्त कैसे होता है। देखिए कि एक जो है वो तालाब है और बिल्कुल शांत अवस्था में है, तो पानी बिल्कुल स्थिर है, उसमें हमारा जो परछाई है वो आराम से दिखाई देती है। अब किसी ने उसके अंदर एक पत्थर डाल दिया, ढेला डाल दिया, तो छोटी तरंग, बड़ी तरंग, तरंगा तरंग, तरंग तरंग बनते बनते वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ठीक इसी तरीके से हमारे जैसे भाव होते हैं, जैसे हमारे आभा मंडल होते हैं, वैसे अवचेतन में तरंगे 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 विचार बन जाते हैं। उन भावों से जो है वो विचार बन जाते हैं और वह चित्त है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे कि वो तालाब डिस्टर्ब होता है। और अगर ढेला उसके ऊपर पत्थर नहीं डाला जाए तो शांत रहता है। तो ये चित्त कभी विक्षिप्त हो जाए, अशांत हो जाता है, उसको स्थिर करने के लिए जो है हमें ध्यान करना चाहिए। आलम्बन ध्यान, निरालंबन ध्यान, हम आपको एक ध्यान का भी प्रयोग करा के बताते हैं, तो उससे आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आप प्रयोग पर हम क्या करेंगे कि हमारा जो ज्योति केंद्र है, जो ललाट का मध्य भाग है, वहाँ पर हम जो है वो पूर्णिमा का चंद्रमा जो सफ़ेद रंग का है, उस चंद्रमा के ऊपर जो हम ध्यान करेंगे और उस ध्यान पे हमारा कषाय उपशमन का हम ध्यान करेंगे। तो जब कभी भी ध्यान किया जाता है तो सबसे पहले जो है कायोत्सर्ग किया जाता है। हर प्रेक्षा ध्यान के, हर ध्यान के प्रयोग के लिए हमारे दो साथियों शरीर को और श्वास का सहयोग लेना चाहिए, उनको शिथिल करना चाहिए कि उनकी चंचलता होगी तो हमारे ध्यान सधेगा नहीं। इन दोनों के चंचल होने से ही चित्त चंचल होता है, हमारा मन चंचल होता है। तो दोनों को जो है वो हमें शांत करना पहले ज़रूरी है। आंखें कोमलता से बंद कर दीजिए और अपने रीढ़ की हड्डी को एंटीना की तरह सीधा रखिए और जिस आसन में आप आराम से 10-15 मिनट विराज जाए, सुखासन, पद्मासन धारण कर लीजिए। दोनों हाथों की मुद्रा ध्यान मुद्रा में करिए, आंखें कोमलता से बंद है। अब हम थोड़ा कायोत्सर्ग करेंगे। कायोत्सर्ग में चित्त, जिसको कि हम साधना चाह रहे हैं, उस चित्त को जहाँ जहाँ मैं कमांड देता हूँ, बोलता हूँ, चित्त को वहाँ पे धीरे धीरे आराम से ले जाइए, क्योंकि विक्षिप्त होता है वो चित्त ही होता है। और वहाँ पे मैं जो ऑटो सजेशन का मतलब खुद के द्वारा खुद को सजेशन देता हूँ, आप मात्र सुनते रहिए और वैसा करते रहिए। तो जो है हम कायोत्सर्ग करने जा रहे हैं, तो पहले जो है हमारा दाएं पैर का अंगूठा, वहाँ चित्त को ले जाइए। अंगूठा, अंगुलियाँ, पंजा, एड़ी, पैर, घुटना, सातल और कमर का भाग।
अब हम बाएं पैर का अंगूठा, अंगुलियां, पंजा, एड़ी, पैर, घुटना, साथल। अब आप ऑटो सजेशन दीजिए कि शरीर का जो निचला भाग है वह जो है वो शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए शरीर का निचला भाग शिथिल हो रहा है, हो गया है। अब ठीक इसी तरीके से शरीर का मध्य भाग, कमर के ऊपर का भाग, पेट, कंधे, दोनों हाथ, हाथों की अंगुलियां, पंजे, अंगूठा और कमर का भाग, पूरी कमर पे चित्त को घुमाइए और सुझाव दीजिए शरीर का मध्य भाग शिथिल हो रहा है। अनुभव कीजिए शिथिल हो रहा है, अनुभव कीजिए शिथिल हो गया है। अब शरीर का ऊपरी भाग, गर्दन, खोपड़ी, ललाट, दोनों आँखें, दोनों कान, मुंह, कंठ, तालू सब शिथिल हो जाए, सुझाव दीजिए। शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए। अब चित्त को पूरे शरीर में घुमाइए, अनुभव कीजिए पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं। चारों तरफ आनंद का सागर लह रहा है, चारों तरफ आनंद का झरना बह रहा है, चारों तरफ आनंद ही आनंद। आनंद के सागर में मेरी आत्मा हिलोरे ले रही है, स्नान कर रही है। अनुभव कीजिए मेरा शरीर अपने स्थान से 1 फुट ऊपर उठ गया, पूरा शरीर शिथिल। अब दोनों नथुनों के ऊपर जो है चित्त को केंद्रित करिए। श्वास जो ले रहे हैं थोड़ा सा लंबा लीजिए, 10% लंबा, 20% लंबा। जब श्वास लिया जाए पेट फूलना चाहिए, जब श्वास निकाला जाए पेट सिकुड़ना चाहिए। लंबा श्वास, गहरा श्वास, समतल श्वास और सुझाव दीजिए श्वास शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए श्वास शिथिल हो रहा है, श्वास शिथिल हो गया है। मेरे दोनों साथी शरीर और श्वास शिथिल है। अब हम जो है ये जो हमारा कषाय उपशमन का ध्यान करेंगे कि जो ललाट का मध्य भाग है वहाँ पर दोनों नथुनों से बाहर से खींच करके चमकते हुए सफ़ेद रंग के परमाणु लाइए। अनुभव कीजिए कि जो ज्योति केंद्र के ऊपर पूनम के चंद्रमा जैसा वाइट चमकता हुआ चंद्रमा दिखाई दे रहा है, परमाणुओं का चंद्रमा बन गया ललाट के ऊपर चमकता हुआ पूनम का चंद्रमा। अब आप यहाँ पर चित्त को केंद्रित कीजिए और सुझाव दीजिए मेरा क्रोध घट रहा है, क्रोध घट जाए, क्रोध घट रहा है, क्रोध घट गया है। मेरा अहंकार घट जाए, अहंकार घट रहा है, अहंकार घट गया है। माया घट जाए, सुझाव दीजिए माया घट रही है, माया घट गई है। मेरा लोभ कम हो जाए, हो रहा है, हो गया है। मेरे क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कषाय है ये ढीले पड़ रहे हैं, ये कमज़ोर पड़ रहे हैं। कषाय उपशमन की साधना हो रही है। एकदम पूरे तो समाप्त नहीं होंगे, वो तो वीतराग की स्थिति होती है, लेकिन फिर भी मेरे कषाय कम हो रहे हैं, ढीले पड़ रहे हैं, डाइल्यूट हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। मेरा कषाय उपशमन हो रहा है। मेरा चित्त है जो विक्षिप्त है वो कषाय की वजह से विक्षिप्त हो रहा है, तो चित्त को समाधान मिल गया, चित्त शांत हो रहा है, चित्त स्थिर हो रहा है। चित्त एक शांत तालाब की जगह स्थिर हो गया है, चित्त की शुद्धि हो रही है। अनुभव कीजिए चित्त की शुद्धि हो रही है,
चित्त की शुद्धि हो रही है, मेरा चित्त शुद्ध हो गया है, उसमें कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, एकदम शांत तालाब की तरह, शांत समुंदर की तरह एकदम शांत चित्त है, वह शुद्ध हो रहा है, शांत हो रहा है, बिना कोई संकल्प विकल्प के चित्त की शुद्धि हो रही है। मेरा चित्त शुद्ध हो रहा है, चित्त शुद्ध हो रहा है, चित्त शुद्ध हो गया है। चित्त से जुड़े हुए भाव शुद्ध हो रहे हैं, चित्त से जुड़े हुए विचार शुद्ध हो रहे हैं। मैं प्योरिटी की ओर बढ़ रहा हूँ। विचार, चित्त, मन सब शुद्ध हो रहे हैं, सब प्योरिटी की ओर बढ़ रहे हैं। अब हमें पुनः स्थिति में आना है, तो आप पुनः धीरे धीरे स्थिति में लौटिए, अनुभव कीजिए शरीर भारी हो रहा है, श्वास भारी हो रहा है। पुनः आप लौटिए प्रभु की हाजिरी से। चित्त है वो चेतना की शक्ति, यानी प्रभु हाजिर रहे। प्रभु ने हमको जो है आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद आपकी हाथ की हथेलियों पर आ गया है। आंखें खोल लीजिए और वो जो आशीर्वाद प्रभु ने दिया, वो आप सिर के ऊपर उस आशीर्वाद को धारण कीजिए। प्रभु के आशीर्वाद को 3 बार धारण कीजिए। तो भाई और बहनों, हमने आपको प्रयोग करके बताया कि चित्त शुद्धि के लिए ध्यान करना चाहिए। मन तो ऑटोमेटिकली जो है शुद्ध हो जाएगा, मन की शुद्धि के लिए ध्यान नहीं करना है, क्योंकि विक्षिप्त तो चित्त होता है, इस कारण उसका सहयोगी विक्षिप्त होता है। तो इस तरीके से हम चित्त शुद्धि के लिए ध्यान करेंगे तो हमारे चित्त के अंदर कोई उलझुल विचार नहीं आएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, और हम सभी चित्त शुद्धि के लिए अच्छा ध्यान करके अपने विचारों को संयमित रखें, विचारों के अंदर उलझुलता नहीं आवे। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।